सबको प्रणाम। मैं बस दो शब्द नीलेश भैया और परिवार के लिए कहना चाहूँगा। वैसे नीलेश भैया और ये तीन भाई जो हैं, नीलेश, राजेश और दिनेश भैया, मैं कई वर्षों से इन्हें जानता हूँ। जब अपनी उज्जैन कोचिंग में ये पधारे थे तो पढ़ने के लिए जब ये आए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उस समय इनका चल रहा था, 12वीं पास करके आए और इनकी आंखों में वो सपने थे, अपने गांव और क्षेत्र के लिए कुछ करने की इनमें लगन थी। और इनके पूज्य पिताजी रमेश चंद्र जी, जिनके आशीर्वाद से ही ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। 2013 में काफ़ी जब ये छोटे रहे उसी समय गोलोक धाम उनका गमन हुआ, लेकिन पूज्य माता जी ने इतनी मेहनत करी, दिन रात आटा चक्की पीस करके आपके सबके सामने की ही कहानी है, इन बालकों को पढ़ाया। और इन्होंने भी अपनी माता के उस तपस्या को, अपने पिता के संस्कारों को इन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया और खूब लगन से मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी। और आज इस रूप में हमारे सामने है कि हम पूरे क्षेत्रवासी दूर दूर से आकर के इनको माला पहना रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार इस पूरे परिवार की तपस्या को भी जोरदार ताली से हम लोग अभिनंदन करें। मेरे मन में सब दृश्य देख करके एक भाव आ रहा है कि कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वही गंगा नीलेश भैया ने भागीरथ बनकर के इस परिवार में प्रवाहित करी है और अब पूरे परिवार और कुल का नाम रोशन किया है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना यहाँ मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना यहाँ मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इनके जैसे गांव के और भी छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ सुन रहे हैं, आप भी नीलेश भैया जैसी खूब मेहनत करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो सफलता की आग हो, अपने माता पिता के नाम रोशन करने की आग हो, ऐसा हम कहें। देखिए, जो भी बच्चे उज्जैन हमारे पास आते हैं या अन्य कहीं भी जहाँ मेहनत करते हैं तो माता पिता के सपनों को लेकर के शहर में जाते हैं। और नीलेश भैया ने वो साबित करके दिखाया कि यदि लगन से कार्य किया जाए तो कितना भी कठिन लक्ष्य हम निश्चित ही प्राप्त करके ही मानेंगे। सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए। हम क्यों छोटा सोचें, हम थोड़ा बड़ा लक्ष्य जीवन में बनाएं और परमात्मा की कृपा से वो सहज ही प्राप्त होता है। सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए और रोज कोशिश रोशनी की और होनी चाहिए। इश्क का जज्बा, देखिए हम सभी जीवन में प्रेम करते हैं, कोई अपनी माता से प्रेम करता है, कोई भगवान से प्रेम करते हैं। और नीलेश भैया ने अपनी भारत माता के लिए प्रेम किया है और ना केवल उन्होंने भारत माता से प्रेम किया बल्कि सरहदों पर सेवा देकर के उसे सिद्ध किया है। इश्क का जज्बा इबादत से बड़ा हो जाएगा, शर्त है कि आशिकी भरपूर होनी चाहिए। और वो आशिकी यदि भारत माता से हो जाए तो कितना बड़ा काम हम देश सेवा का कर सकता है, ये हमारे नीलेश भैया ने सिद्ध करके दिखाया है। और परिवार के लिए मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा कि